हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करने चल रहे हैं, जो कि है जीव और समष्टियाँ, जिसे आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस चैप्टर में दो टॉपिक दिए गए हैं, जो कि पहला टॉपिक है जीव और उसका पर्यावरण, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे समष्टियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा इकोलॉजी, या हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी शब्द कैसे बना या कहाँ से आया। तो देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया स्टूडेंट? ओइकोलॉजी। और जो ओइकोलॉजी है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, जो इकोलॉजी है या ओइकोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था, और इकोलॉजी के जनक ओडम जी हैं। और यदि बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, या कह सकते हैं इंडियन इकोलॉजी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, तो स्टूडेंट हैं रामदेव मिश्रा, या इन्हें आप आर.डी. मिश्रा भी कह सकते हैं। और इंडियन इकोलॉजी के जो जनक हैं रामदेव मिश्रा, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और जो इकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, दूसरा है लोगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, होम, या कह सकते हैं घर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो किसी जीव के आवास कह लीजिए या घर कह लीजिए, उसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी की क्या परिभाषा होती है। देखिए स्टूडेंट, जो इकोलॉजी है यह जीव विज्ञान की ब्रांच है या जीव विज्ञान की शाखा है। इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक जीव की दूसरे जीवों के साथ अथवा अजैविक घटकों या भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक जीव की दूसरे जीवों के साथ क्या संबंध है, या अजैविक घटक या कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, उसी का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन देख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसको समझिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जीव हैं और उनके आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उनके बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करना ही आपका इकोलॉजी कहलाता है। और अगला हमारा टॉपिक होगा पारिस्थितिकी के जीवित संगठन के स्तर। तो पारिस्थितिकी के जीवित संगठन का 4 स्तर है। इसको आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। इन चारों स्तर में से कोई एक स्तर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका व्यष्टि, दूसरा समष्टि, तीसरा समुदाय, चौथा जीव। तो आइए देखते हैं व्यष्टि क्या होता है। व्यष्टि या जीव, व्यष्टि कह लीजिए या जीव, यानी कि अगर व्यष्टि शब्द आए तो आप इंडिविजुअल यानी किसी अकेले पर्सन को समझिए। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, तो उसको लिए आप व्यष्टि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मानव जातियां हैं, बात समझ पा रहे हैं, बहुत सारे मानव हैं, बहुत सारे ह्यूमन हैं,
ना, उसमें से जो एक मानव होगा वही क्या होगा, व्यष्टि या जीव। और बहुत सारे मानव मिलकर के एक मानव जाति का समुदाय बनाएंगे। तो एक ही प्रकार की जो जातियां होती हैं वह मिलकर क्या बनाती हैं, समष्टि या जनसंख्या कह सकती हैं आप। समष्टि या जनसंख्या, जनसंख्या समझते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। और समुदाय क्या होंगे, समुदाय में कई प्रकार की जातियां हो जाएंगी, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हम इंसान, इन सब जातियों को मिला करके जो एक समूह बनता है उसे आप समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। और जब बहुत सारे समुदाय मिल जाते हैं तो उससे आपका जीवोम या बायोम बनता है। तो आप कह सकते हैं व्यष्टि या जीव क्या होता है, परितंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है व्यष्टि। व्यष्टि स्टूडेंट परितंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और यह कह सकते हैं एक जीव विशेष को ही व्यष्टि कहते हैं। एक जीव विशेष को ही व्यष्टि कहते हैं। कोई एक जीव है उसके विशेष के लिए आप व्यष्टि से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पर्टिकुलर इंसान हो गए, सिर्फ हमारे लिए, अकेले हमारे लिए आप व्यष्टि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टूडेंट आइए देखते हैं समष्टि क्या होता है। समष्टि या जनसंख्या, एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। जैसे मानव जाति का जीवों का समूह, गायों का समूह, भैंसों का समूह, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समष्टि, या उसको आप जनसंख्या समझ सकते हैं। और समुदाय में अलग अलग जातियों का समूह होता है। तो देखिए अलग अलग जातियों के समूह मिलकर सामूहिक रूप से समुदाय कहलाते हैं। जो अलग अलग जातियां, जैसे गाय भैंसों का समूह अलग है, कुत्ता, बिल्ली, हम इंसान, इन सब का समूह क्या है स्टूडेंट, अलग है। तो उन सब समूहों को मिला करके आप जो नया समूह मिलेगा, जो सामूहिक रूप से आप उसी को क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। और जीवों क्या होता है स्टूडेंट, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक बहुत बड़ा भूभाग समझते हैं, यानी आपकी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, जहां भिन्न भिन्न या कह सकते हैं अलग अलग समुदाय अपने पारिस्थितिकी घटक साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसे जीवोम कहते हैं। अपने पारिस्थितिकी घटक के साथ, जो उनका पारिस्थितिकी घटक होगा, इकोलॉजी कंपोनेंट होगा, उसके साथ जो अंतःक्रिया करेंगे उसी को बारे में जानना, यह सब वही सब मिला करके आपका जीवोम कहलाता है। तो देखिए एक बहुत बड़ा भूभाग जहां भिन्न भिन्न समुदाय अपने पारिस्थितिकी घटक के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसे जीवोम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं विश्व के विभिन्न जीवों को औसत वार्षिक तापमान, एक औसत वार्षिक वर्षण से तात्पर्य है वर्षा भी और हिम। वर्षा समझते हैं आप, हिम समझते हैं, जब बारिश होती है तो कि कभी कभी बर्फ भी गिरता है, हिम यानी बर्फ से आप समझिए, के आधार पर निम्न प्रकार से वितरित किया गया है। यानी कि विश्व के जो जीवों हैं सभी को औसत वार्षिक तापमान, यानी कि समझते हैं आपके पूरे साल भर में जो तापमान होगा उसके औसत के आधार पे, और साल भर में किस हिसाब से वर्षा हो रही है उसके हिसाब से जीवों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो आगे देखते हैं भारत के प्रमुख जीवों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत के प्रमुख जीवों कौन कौन से हैं। तो भारत का जो प्रमुख जीवों है उसमें से सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और दूसरा है पर्णपाती वर्षा वन, और तीसरा है मरुस्थल, चौथा है समुद्री तट। इन चारों जीवों को आप अपने NCERT की बुक में देख सकते हैं, उसमें इन चारों जीवों का डायग्राम बनाया गया है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। और आज जो हम लोगों ने नया चैप्टर जीव और समष्टियों को शुरू किया, इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर था। और आपसे
हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी चैप्टर देखें शुरू से देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।